आरक्षण उन्हें देते नहीं, लेटरल एंट्री के थ्रू ये आप अखिलेश जी बिल्कुल आप बीजेपी की जो कमियों को बता रहे हैं, जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है और इस पर अनिरुद्ध जी जवाब दें, सुजाता जी चाहे वो जवाब दें, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। बट दो चीजें मैं पूछना चाह रहा हूं। एक तो ये कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, मतलब जिसकी जितनी दावेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब ये जो आप लोग जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है मैं इसको सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हाँ एग्जैक्टली यही है। अखिलेश जी मेरा सवाल सुनिए ना, आप समझ गए ना, भावनाओं को समझिए। ठीक है, तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं अखिलेश जी कि तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया तो ओबीसी को आज तक कांग्रेस पार्टी से वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती आई। 2014 से पहले ये ओबीसी तो पूरा कांग्रेस का ही वोट बैंक था ना देश में। तो मैं ये क्लियरिटी चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी अपने चश्मे से बताए कि हाँ भाई कांग्रेस भी नाकाम थी ओबीसी के मुद्दे पर। बिल्कुल जी, पिछड़ी जो जाति जनगणना का जो ना करके कांग्रेस ने जो गलती की है, कांग्रेस उसकी सजा भोग रही है। कांग्रेस अगर चाहती तो 2013-14 में जाति जनगणना करा के इस देश को आंकड़ा देती। तो आज और जो लोहिया जी कहते हैं, इस हिसाब से अखिलेश जी नहीं, अश्विनी जी वेट, इस हिसाब से अखिलेश जी आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी से यह सवाल होना चाहिए कि भाई जब आपका मौका था तब तो आप मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे, और मंडल कमीशन पे क्यों बात कर रहे हैं? वो कालेकर आयोग की रिपोर्ट तक जाते हैं ना हम लोग। 1950 में बता दिया गया था कि रिजर्वेशन की जरूरत है, उसको किसने दबाने की कोशिश की? तो ये तो सीधे कांग्रेस से सवाल नहीं होना चाहिए अखिलेश जी कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। क्या सत्ता में नहीं है तो सामने वाले पर डाल दो, भाई तुम जवाब दो ओबीसी पर। हम सत्ता में थे तो हम नहीं बताएंगे कि हमने क्या किया। अखिलेश जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं अश्विनी जी आपके पास। जी, अब पिछले 13 साल से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की शासन सत्ता चल रही है। आज सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने नहीं किया उसकी कीमत कांग्रेस ने चुकाई, जनता ने उसे सत्ता से बाहर किया। लेकिन अब देश में भारतीय जनता पार्टी की अनुराग जी सरकार है। अब आप जाति जनगणना कहते हो, कराते नहीं हो। पिछड़ों का रिजर्वेशन लेटरल एंट्री के थ्रू खत्म कर देते हो। आपने नौकरियां जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दी, सब आउटसोर्स कर दी। मैं कह रहा हूं ठीक है, लेकिन फिर भड़काने के तौर पर जनता को सड़क पर उतार कर अपनी मांगों को मनवाएंगे क्या? अब देश के लोकतंत्र में यही एक विकल्प रह गया है। नहीं, ये जनता, लोहिया जी कहते थे कि अगर सड़कें सूनी होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को इस काम को किया है। इसलिए अब हमारे पास एकमात्र रास्ता है। सर, काहे बात की संसद सुनी, काहे बात की? मकर द्वार देखते हैं आप, संसद सत्र चलता है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर पहुंच जाए, अंदर बैठकर बात नहीं करेंगे हमारे देश के माननीय, और वो चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, अंदर बैठ के किसी को बात नहीं करना है। सारे विरोध प्रदर्शन मकर द्वार पर होंगे। और हाँ सर, आपने वो एकदम सही बात कही, सत्ता पक्ष का दायित्व है, गृह मंत्री सत्ता पक्ष का दायित्व है कि सत्र चले। 2013 में बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता थे अरुण जेटली, जिन्होंने कहा था कि सरकार सुनिश्चित करे कि सत्र कैसे चलेगा। तो आज जब सत्ता में ना, तो ये सवाल सेम बीजेपी के लिए भी है। खैर, मैं विवेक जी के पास जा रहा हूं, पढ़े लिखे नेता हैं। विवेक जी, सारी बातें ठीक है, मैं कह रहा हूं सॉर्टेड बात करते हैं। भाई देश की जनता, मतलब कुछ भी ना हो, मतलब गटर खराब हो, कोई एमएलए काम ना कर रहा हो, उससे ऊपर सांसद काम ना कर रहा हो, बस एकमात्र विकल्प है कि आप सड़कों पर उतर जाइए। यही एक विकल्प है देश में आज। नहीं, देखिए, ये प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है, आपने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इसको। एक मनवादी सरकार है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी में बिलीव करती है, हिंदू सुप्रीमेसी में संघ विश्वास करता है। उन पॉलिसीज को धीरे धीरे करके लागू कर रहे हैं। अभी कटियार साहब ने सही कहा, बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करके बहुत से सरकारी तंत्रों को, पीएसयूज को खत्म किया जा रहा है, विच विल अफेक्ट द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑल्सो, नंबर 1। नंबर 2, आप संसद की बात कर रहे हैं सर, जिसमें संख्या बल के आधार पर बिलों को बुलडोज किया जा रहा है, और वो संख्या बल कहां से आ रहा है? तृणमूल कांग्रेस को तोड़ करके, शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके, शिवसेना को तोड़ करके, आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को लगभग खरीद के या डरा करके ला करके। क्या आप इस संसद की इस कार्रवाई को, इस तोड़ फोड़ को जस्टिफाई करेंगे एज अ जर्नलिस्ट? आप नहीं करेंगे, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। आप कहेंगे दिस शुड नॉट बी डन, इट शुड बी मॉरली करेक्ट। और आप जो बीजेपी वाले हैं, यू आर गेटिंग वोट्स बिटवीन 35% to 40% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, यानी कि 65% वोटर आपके खिलाफ हैं। लेकिन आप बिना डिस्कशन के आप बुलडोज करते हैं, वंदे मातरम बिल ले आओ, फार्मर बिल ले आओ, लेबर कोड लागू करो, और आप जब बिल आ जाता है तब आप बैठ करके समझाते हैं लोगों को, देखिए इसमें आपका बड़ा फायदा है। डिस्कशन पहले होना चाहिए।
जनता के बीच में पहले जाइए। तो विवेक अखबारों जी, में अपने आप ये ड्राफ्ट कह को रहे हैं डिस्कस करिए, लोगों से आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार के पास संख्या बल है और सरकार वो संख्या बल इकट्ठा कर ले रही है, क्योंकि वो तो लोकतांत्रिक एक तरीका है ना। हाँ ठीक है, मैं उसको आइडियोलॉजिकली हो सकता है सपोर्ट ना करूं, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके में रहकर सरकार कर रही है ना। नहीं सर, वो तो फिर लोकतांत्रिक उसको, तरीका अगर नहीं वो लोकतांत्रिक नहीं है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए, उस पर राजनीति क्यों नहीं है है? सर। आप लोकतांत्रिक इसलिए नहीं है कि हाँ। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। 7 सांसद आम आदमी पार्टी के थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 2 के घर गई, एक ने भाजपा ज्वाइन कर ली, आज उसको पद दिया गया है बीजेपी के अंदर। अभी आई थिंक ही इज अ सेक्रेटरी। और जो दूसरा वाला था जिसने बोला मैं आम आदमी पार्टी में रहूंगा, वो जेल में है। सर ये तो हाइपोथेटिकल और राजनीतिक बातें है ना। हो सकता है बीजेपी को कामकाज पसंद आ रहा हो सकता है बीजेपी इस तौर पर देख रही हो कि ये नेता पार्टी को आगे लेकर जाएगा। आपकी हाइपोथेटिकल चीजों से सियासत नहीं चल सकती ना सर। देश अब सड़क से चलेगा। हाँ, ये आप सुन लीजिए, देश सड़क से चलेगा। लाख रिपीट करके मैं कोई डिप्लोमेटिक बात, और अगर सड़क से चलेगा विवेक जी देश, अगर सड़क से चलेगा देश, तो क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक वैल्यूज बचेंगे? हर छोटी बात को लेकर क्या सड़क पर ही संग्राम होगा? क्या लाठीचार्ज होगा? क्या पुलिस को पीटेंगे? हाँ, तो आप ये क्वेश्चन सरकार से पूछिए कि ये स्थिति क्यों आई कि इलेक्शन कमीशन से लेकर के, लीगल प्रोसेस से लेकर के, पार्लियामेंट की सीटों को लेकर के हर चीज मैनिपुलेटेड लगती है और लगता है सिस्टम सारा का सारा तंत्र इन लोगों के हाथ में है और फ्री एंड फेयर कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो जब फ्री एंड फेयर कुछ है ही नहीं, हमारे पास ऑप्शन क्या है? ठीक है, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी जवाब दे दीजिए। हाँ अनुराग जी, मैं सोच रहा था सबसे पहले अखिलेश जी का जवाब देने के नहीं, मुझे लगता है विवेक जी ज्यादा गंभीर बातें कह रहे हैं, अखिलेश जी की बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में नक्सल तो जी मैं वही कह रहा था, वो कह रहे हैं आंदोलन हो रहा है तो ये सरकार की नाकामियां है, क्योंकि कांग्रेस तो उनको निपटाने में लगी है। हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। 183 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नक्सलवाद खत्म हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हो गई, लेकिन विवेक जी को जो भी डिबेट में सुन रहा होगा कह जरूर रहा होगा कि यही लोग हैं जो दिमागी नक्सल हैं। आप इनकी बातों को सुन रहे हैं, मतलब चुनी हुई सरकार जिसको जनता ने चुना हुआ, वोट देके आई, लोगों ने चुना, उस सरकार को संविधान के अनुसार शपथ लेके और सरकार वो चला रही, उस व्यक्ति को, उस सरकार को ये किस तरीके से इस वाद में उस वाद में डेमोक्रेटिक राइट्स में भाई सरकार आई हुई है। अनिरुद्ध जी, वो आपके सांसद तोड़ने बटोरने पर क्या कहने मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं, वो खुलकर कह रहे हैं कि देश में सब कुछ सड़क से तय होगा, अब संसद की जरूरत नहीं है, वो खुलकर कह रहे हैं। अभी इनको नहीं, इनको तो ये नहीं दिखाई देता है, इनको ये नहीं दिखाई देता है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री थी उस दौरान में 1800 एनआरकी फैलाना डेमोक्रेटिक राइट नहीं हो सकता। 45 से ज्यादा सरकारें गिराई गई थी, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन इंडोर्स किया गया था। अभी 6 विधायक बसपा के तोड़ के कांग्रेस ने ले लिया। राजस्थान में क्या था भैया, वो सब बढ़िया था। गजब का लॉजिक उठा के आप लोग देने लगते हैं। इन लोगों का आदत है कि डिबेट कहीं और हो रही, डिरेल कहीं और। ठीक है, क्योंकि जो विवेक जी 10 सेकंड्स मोर आपके, उसी को दिमाग अनिरुद्ध जी आ रहा है, विवेक जी 10 सेकंड मोर, जाता जी आपके पास आ रहा हूं, अश्विनी जा रहा हूं। हाँ, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था, बैलगाड़ी लेकर के, पूरा काफिला लेकर के कांग्रेस के खिलाफ पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे। किसी ने नहीं रोका, किसी ने लाठीचार्ज नहीं किया, आए, ज्ञापन दिया, मीडिया ने कवरेज दी और चले गए। इसको कहते हैं प्रजातंत्र। 10 बार हम संसद भवन गए हैं, मैं खुद मार्च किया 10 बार और ज्ञापन देकर के आए, किसी ने हमला नहीं किया। ये नई भाजपा कौन सी सरकार आप चला रहे हैं?